नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी परिवार में। साथियों, आज हमारे साथ विराजमान है रविंद्र पाल सिंह जी जम्मू से। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि रविंद्र पाल सिंह जी ने हमें मार्च में ज्वाइन किया था सन 2024 में जी सर। एज ए स्टूडेंट फॉर लर्निंग फॉरेक्स ट्रेडिंग। चलिए आज थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि रविंद्र पाल सिंह जी इस फील्ड में क्यों आए, क्या कारण रहे और उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा एज ए स्टूडेंट स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के साथ। और आज लगभग 6 महीने हो गए हैं और आपका कोर्स कंप्लीट होने जा रहा है रविंद्र जी। तो सबसे पहले तो मैं कंसल्टेंसी के सीईओ एंड फाउंडर होने के नाते आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। और आज का ये जो अपना सेशन है इंटरव्यू का, ये हम हर एक स्टूडेंट के कोर्स कंप्लीटेशन के बाद करते हैं। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि रविंद्र पाल सिंह जी ने फॉरेक्स ट्रेडिंग को क्यों चुना और स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी को क्यों चुना सीखने के लिए। तो थोड़ा सा बताइए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रविंद्र पाल सिंह, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। सर, इस फील्ड में आने से पहले मैंने काफ़ी इसमें लॉस खाए और लॉस को कवर ना कर पाया इस फील्ड में वापस मैंने। और वहाँ पे एक दो जगह कोचिंग के लिए ट्राई भी किया मैंने, पर रिजल्ट अच्छे नहीं थे उनके कुछ भी। उसके बाद मेरी अपने कोलीग से बात हुई किसी से, तो उन्होंने आपका सजेशन दिया कि हाँ भाई, हमारे भाई साहब हैं, स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी है, उसके आधार पे आप देख सको, उनको कर लो। फिर मेरा मोटिव ये था कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक ट्राई करने आया था, ना कि मैं एज ए स्टूडेंट आया था तब। जी। जब मैं यहाँ पे आया, आपसे मिला, क्लासेस ली, तो डेमो टाइप एक दो दिन के लिए लिया, तो माहौल अच्छा लगा मेरे को और टीचर बढ़िया थे। और वहाँ पे मेरे को ये चीज़ सीखने को मिली कि हाँ भाई, इसमें अब मैं कुछ अपना फ्यूचर बना सकता हूँ इसमें से। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को लिए इसलिए मैंने चुना। ऐसे तो एज ए शेयर मार्केट वगैरह भी चलती है, सारा कुछ होता है, वो फॉरेक्स का ये था कि थोड़ा हटके था कुछ, और इसी में लॉस खाया हुआ है, तो इसी से कंप्लीट करना था, इसलिए आपकी शरण में आए। चलिए, तो सब बजरंगबली का आशीर्वाद है, आपका बड़प्पन है कि आपने इस लायक समझा हमें। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे रविंद्र जी कि इस 6 साल के टाइम पीरियड में आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कंसल्टेंसी के साथ कैसा रहा। आपने इस दौरान फंडामेंटल एनालिस्ट के थ्रू भी पढ़ा होगा, टेक्निकल एनालिसिस को भी समझने की कोशिश की होगी, न्यूज़ एनालिसिस के बेसिस पे भी आपने ट्रेडिंग की होगी। तो मैं जानना चाहूँगा कि प्रॉफिट लॉसेस को देखते हुए क्या दौर रहा आपका इस 6 महीने में। सर देखो, कोई भी काम करो, प्रॉफिट लॉस तो पहले, लॉस पहले प्रॉफिट बाद में देखो उसका। यहाँ ये भी चीज़ मेरे को यहाँ सीखने को मिली। रविंद्र जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे, और हमारे दर्शक भी जानने के इच्छुक हैं कि आपने स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी को क्यों चुना फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने के लिए, जबकि एज कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स एंड कंसल्टेंसी यहाँ पे तो फीस भी बहुत ज़्यादा हाई, जो कि शुरुआत में आपने आकर के कहा थी कि सर आप बहुत ज़्यादा हैवीली चार्जेस ले रहे हो। फिर आपने क्यों मन बनाया स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी से ट्रेडिंग सीखने का। देखो सर, यहाँ तक बात है कि फीस तो हाई थी जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया। जब अब मैंने उसको सीखा, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। यहाँ से जैसे मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग की उस स्टडी की, 6 महीने का कोर्स था मेरा, उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी कुछ उसमें अर्न किया मैंने। पर मेरे को ये लग रहा है कि फ़ीस कोई हाई नहीं है, उस पर हर एक अच्छी चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है। तो उसमें ये था कि ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा यहाँ पे, और एज़ कम्पेयर टू मैंने दाएँ बाएँ भी ट्रेनिंग ली इसकी। और वहाँ पे वही होता था, एक तरफ की भेड़ चाल थी, क्लासेस को बैठा लिया, किसी को क्लियर है या ना है, पर उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, स्टेप बाय स्टेप होगा सारा कुछ, और उसके बैक टेस्ट लिए जाते थे यहाँ पे, और बराबर क्लासेस दी जाती थी इसकी। तो रविंद्र जी, आई थिंक कि जम्मू कश्मीर से भैरोड़ का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, करीबन जी 1000 सर। किलोमीटर के आसपास तो होगा। जी जी सर। तो आपने जम्मू कश्मीर से इस रेगिस्तान से भरे राजस्थान के अंदर बहरोड जिले के इस छोटे से इंस्टीट्यूट को क्यों चुना ट्रेडिंग के लिए, क्या कारण रहे। सर देखो कि इसके बारे में पहले तो मैं खुद भी स्टडी की, कंसल्टेंसी के बारे में थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत तो मेरे भाई बंदी दोस्त थे यहाँ पे, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया इसका। और बाकी मेरा, जब मैं यहाँ आया था, इसलिए एज ए स्टूडेंट के पर्पस नहीं आया था, मैं वैसे आया था यहाँ पे। और जब मैंने डेमो क्लासेस ली वगैरह अपनी, तो वहाँ पे मेरे को क्लियर हुआ कि हाँ भाई, कुछ ना कुछ इस यहाँ से हम निकाल सकते हैं अपना। जी। तो
फिर मैंने ये क्लासेस कंटिन्यू की और यहाँ मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला अपने 6 मंथ के करियर में। तो अब इसको ही कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर। आशीर्वाद तो बजरंग बली का है, उसका सभी पे बना रहे, आप पे भी और हम पे भी। तो बाकी यही है सर, यहाँ पे आने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आपकी बैक टेस्टिंग की गई और थोड़ा बहुत कलीग से पता किया तो बढ़िया था। और यहाँ पर आने के बाद मेरे को खुद बाय नेचर अब वही हो जाता है ना, जब मिलते हैं तो फिर पता चलता है। तो अब वो कलीग तो कभी कभी मिलने वाले थे आपसे, जी। मैं तो डेली रहा हूँ 6 मंथ जी। यहाँ पे, तो मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस मिला आपसे। रविंद्र जी, मुझे आज भी अच्छे से याद है कि जब आप हमारे पास आए थे ट्रेडिंग सीखने के लिए या डेमो क्लासेस लेने के लिए, तो उस टाइम दो बड़ी बातें हुई थी अपने बीच में। पहला तो ये हुआ था कि आपने कहा था कि सर ये कोर्सेज बाहर पब्लिक लाख सवा लाख में करवा रही है जी सर। और आप इसके लिए 10 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो 6 महीने के लिए एज ए जी सिक्योरिटी सर। डिपॉजिट। और उसको लेकर के आपने अपने कलीग से भी 2-3 बार डिस्कस किया। दूसरा ये था कि आपने इसी फील्ड में एक ऐसी गलती करी जिसकी वजह से कि आपने बहुत बड़ा लॉस उठाया। जी सर। और वो लॉस करीबन करीबन शायद 15 लाख रुपए के आसपास था, जैसा कि मुझे जी याद सर। है, आपने और आपके किसी एक पार्टनर ने मिलकर के। जी सर। और वो लॉस उठाने से पहले अपना डिस्कशन हुआ था और मैंने आपको मना करा था कि आप इस चीज़ से दूर रहें, बिना सीखे ना करें। जी सर। बट आप उस टाइम मेरे नोन नहीं थे, तो हमारी किसी के थ्रू एक कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात हुई थी। जी सर। तो आपने उस बात को लाइटली लिया और जीवन में इतनी बड़ी चोट खाई, उसके बावजूद फिर आपने इसी फील्ड में आने का मन कैसे बनाया? सर वो चोट थी मेरी अनजान होने में। वो था तब कि भाई प्रॉफिट मिल रहा है, कहीं से मिल रहा है, ले लो। तो आपकी भी सही बात है, आपने काफ़ी समझाया मेरे को, पर मैंने वो बात को समझा नहीं उस बात को, और अपनी चोट खाई। चोट, वो कहते हैं ना कि कुछ गंवाने के बाद आदमी कुछ सीखता है, तो वो मेरा ये पॉजिटिव माइंडसेट की बात है। तो वो मेरा गवाया हुआ टाइम था। जी। और फिर मेरा इस फील्ड में आने का मेन यही रहा कि भाई अब मैंने इससे चोट खाई है, और वो चोट भी मेरी गलती थी। अगला बंदा भी किसी से काम करवाता था, उस वजह से मेरे को ये लगा कि यार ये फील्ड है क्या, पैसा यूज कहाँ हो रहा है इसका, पहले इसके ग्राउंड पे तो जाके देखें। तो फिर थोड़ा बहुत इसके बारे में स्टडी की और आगे पीछे फ्रेंड सर्कल में पता किया इसका। तो बोले हाँ भाई ये है इस नाम की चिड़िया है, ये फॉरेक्स नाम की। और फिर इसका मेरा मन बनाया कि यार अभी इतने चोट खा ली है तो कोई बात नहीं, एक बार इसको पढ़ के तो देखें क्या चीज़ है ये। तो फिर मेरा इस फील्ड में आने का मन बना। रविंद्र जी, आपकी उम्र कितनी होगी? अभी सर मेरी उम्र है 25 साल। 25 साल की उम्र में 15 लाख की चोट खाने के बाद उसी धंधे में इतना हौसला बनाना एक बड़ी बात है वैसे अपने आप में। सर देखो, डीमोटिवेट तो था मैं तब, पहले जब चोट खाई भी, अब क्या करेंगे, कैसा पूरा करेंगे, पूरा भी तो करना है उसको किसी तरीके से। अब मेरे मन में ये था कि जिस धंधे से गया उसी से धंधे से लेके आए इसको, पर लेके किसी तरीके से आए। पहले तो अनजान होने में चले गए, ना कुछ स्टडी थी, ना कुछ पता था इसके बारे में, क्या होता है ये क्या नहीं होता, सिर्फ एज इट किया था, परसेंटेज के ऊपर काम था, भाई इतनी परसेंटेज मिलेगी आप ये देख लो। तो उसके बाद फिर मैंने भाई साहब से बात की अपने, तो उन्होंने बताया कि भाई साहब है हमारे यहाँ स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी है, वो इसी काम में वर्क करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो आप एक बार कंसल्ट करो वहाँ पे, तो आपको शायद आपका कोई मिल जाए, सुझाव मिल जाए वहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे आया तो वैसे तो मैं टूटा पड़ा था कि भाई यार अब तो क्या ही हो पाएगा, कोई किसी का क्या कर सकता है। तो भाई वो लॉस तो किसी ने मेरे को देना नहीं है, क्योंकि वो गलती मेरी है। तो फिर मैंने जब यहाँ पे डेमो क्लासेस शुरू की तो फिर मेरे को पता चला हाँ भाई इस फील्ड में रियल में इतना पैसा बनता है। तो फिर इसको सीखने का मैंने प्रयास किया, हाँ भाई मैं पूर्ण रूप से इसमें काम करूँगा। आगे इन फ्यूचर जो होगा वो तो है ही है, लॉस प्रॉफिट तो चलता ही है। तो इस 6 महीने में आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉसेस भी देखे होंगे, प्रॉफिट्स भी देखे होंगे। जी सर। और 6 महीने में आपने हमारी लाइव ट्रेडिंग भी देखी होगी, खुद की डेमो ट्रेडिंग भी की होगी। जी सर। अकाउंट्स के ऊपर। जी जी। तो आपको हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, हमारी टीम की न्यूज़ एनालिसिस के आधार पे आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा इन 6 महीने में, कि कितना परसेंटेज आप मानते हो कि व्यक्ति ऑन एन एवरेज मंथली कमा सकता है? सर इसमें जो अपनी जैसे टेक्निकल एनालिसिस है, न्यूज़ के एनालिसिस है, इसके ऊपर डिपेंड करके फंडामेंटल के ऊपर मैंने ये देखा 6 महीनों में, ये देखा कम से कम 10 से 11% तो है ही है जी। और ऊपर का तो चलो जो हो जाए वो अलग बात रही। तो 10 से 11% प्रॉफिट तो है ही। लॉस तो एक
एक साइड पे लेके चलना पड़ेगा, लॉस तो कभी भी हो सकता है भाई। जी पर फिलहाल मैंने ये सीखा है यहाँ पे 6 महीने की ट्रेडिंग अकाउंट्स में, ये देखा बैक टेस्टिंग करके भी कि लॉस रेट बहुत ज़्यादा कम, लॉस की रेशियो बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे, प्रॉफिट की है मतलब 10-11% नॉर्मल। अच्छा, दो चीज़ें और थी इस ट्रेनिंग के दौरान जो कई बार आपने मेरे से पूछा भी, शुरुआत के शायद 30-40 दिन में वो बार बार क्वेश्चन आया कि सर आप एसएल लगा के नहीं खेलते हैं ना, हाँ, आप सिखाते हैं एसएल लगा करके कि स्टॉप लॉस कभी भी नहीं लगाते हैं। दूसरा आपका ये रहता था कि सर बहुत छोटी क्वांटिटी अपन बाय कर रहे हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी से ही कर रहे हैं। तो आज उस परसेप्शन में क्या चेंजमेंट आया, आज आप उन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको अपने सवाल का जवाब इस 6 महीने में मिला या नहीं मिला? जी सर, ये सवाल का जवाब मेरे को मिल गया है जी विदाउट कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है। और रिस्क फैक्टर उतना रखना चाहिए जितना हम झेल सकें। जी अपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके डिवाइडेशन करके अपना जी ट्रेड लिया जाए, जी उसके ऊपर प्रॉफिट बुक किया जाए लिमिटेड। जी अगर आप ज़्यादा इच्छुक हो पैसा कमाने के, ज़्यादा फिर वो लॉस की तरफ ज़्यादा जाओगे आप। जी तो ये तो मेरे को तब क्लियर हो गया जब कैलकुलेशन पे बात आई। जी तो स्टॉप लॉस की बात ये है कि तब यूट्यूब पे देखते थे एसएल का बहुत ज़्यादा शोर था, आज भी है। जी जी यहाँ से ट्रेड ले लो, यहाँ एसएल लगा लो, हाँ। यहाँ टीपी इतना प्रॉफिट बुक। यहाँ पे मैं खुद बताता हूँ आगे किसी को, अगर मेरे को कोई पूछे या कि वो मेरा अकाउंट चेक कर ले चाहे, जी जी एसएल तो है ही नहीं, कि नाम निशानी नहीं है। जी तो एसएल के बिना भी हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, जी बस वही है, यहाँ पे वेट करना पड़ेगा भाई। जी तो अपनी कैलकुलेशन से बाहर नहीं जा रहा, अब तक तो बाहर नहीं गया कभी भी। जी। तो फिर जब कैलकुलेशन सही काम कर रही है, सारा कुछ बढ़िया हो रहा है, तो फिर एसएल का क्या करेंगे? अच्छा, इस दौरान मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी, क्योंकि आपको पता है कि 40 स्टूडेंट हम एक बार जी, बैच में जी, लेते जी, हैं, जी। तो सब पे नज़र भी रहती है। और मैंने ऑब्जर्व करा कि इस दौरान आपके दोस्तों के काफ़ी फ़ोन आते थे, जी सर, आते हैं। क्योंकि 6 से 8 घंटा तो आप हमारे साथ जी, ऑफिस जी। में बिताते थे लाइव ट्रेडिंग करके। और वो लोग आपसे आपके स्क्रीनशॉट्स मांगते रहते थे, जी, वीडियो जी। रिकॉर्डिंग्स मांगते रहते थे। तो वो जो लोग शुरू में कहते थे इसको एक जुए की नज़र से देखते थे या स्कैम की नज़र से देखते थे, जी सर। तो आज उस नज़रिए में आप कहाँ चेंजमेंट देखते हो? सर वही बात आ गई ना, जब इसकी नॉलेज नहीं है किसी को तो ये स्कैम और जुआ ही लगेगा ये। जी तो जब इसके नजदीक जाओगे फिर पता चलेगा एज इट ये स्कैम नहीं है, इसकी स्टडी है। जी। स्टडी करो इसकी, अपना काम करो इसके ऊपर, बढ़िया प्रॉफिट बुक करो। अगर जुए की तरह इसको खेल सकते हैं, जुए की तरह खेला तो फिर वही बात आ गई, लॉट साइज अनलिमिटेड ले लो, अपना प्रिंसिपल को ना देखो, कैलकुलेशन कहीं ना निकालो, जी। हर कैंडल के पीछे भागो, तो फिर वो जुआ ही है वो। मतलब आप आज ये मानते हैं कि बिना सीखे ट्रेडिंग में आना जुआ है? जी सर, इस बात को आज आप मानते तो हैं? मैं हूँ उसमें किया हुआ मैंने खुद। क्योंकि शुरू में नहीं मानते थे ना, मैंने शुरू में भी समझाया था आपको। वही बात है ना, मैं तो वही जो अपना दौर निकाल के आया हूँ उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई तब तो हम भी नहीं मानते थे यार जी। कि पता नहीं कैसे होता होगा, कौन जी। कैसे करते हैं, अपना काम है पैसा दो और पैसा जी। लो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पैसा दो और पैसा लो नहीं है, इसमें पैसा देना पड़ता है ज़्यादा, तो अपनी कैलकुलेशन से तो चलना। रविंद्र पाल सिंह जी, क्या स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी ये माने कि बहुत जल्द जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऑफिस होगा? जी सर। और स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी की गाइडलाइन के तहत काम करेगा? जी सर, स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी की गाइडलाइन के तहत काम करेगा। और इस गाइडलाइन के तहत काम करने का एक और अच्छा यहाँ पे ये सीखने को मिला कि हम किसी के पास न जाएं, जो हमारे पास आए उसकी टर्म्स एंड कंडीशन हमारी हो ना कि अगले की हो। बिल्कुल। ये सबसे बढ़िया मेरे को यहाँ पे लगा कि हम अगर हम सच्चे हैं, हम बढ़िया अपने काम में, हम किसी के आगे क्यों झुके। अगला आपकी बात हाँ मानेगा। जी सर, ये सीखने को रविंद्र पाल सिंह जी, मैं अपने एक एक्सपीरियंस से, वैसे तो आप इतने दिनों में समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक बात बताना चाहूँगा और दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि जीवन में अगर आप में काबिलियत है तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जी सर। और 6 महीने में आपने देखा होगा कि हम किसी भी इन्वेस्टर के पास चल करके नहीं गए कि सर आप आइए हमारे साथ काम कीजिए। जी सर। इन्वेस्टर्स यहाँ विजिट करते हैं, वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं, उसके आधार पे काम होता है और कंडीशंस टर्म्स हमारी होती है। जी सर। ये आपने ऑब्जर्व भी कर लिया होगा अच्छे से। और याद रखिएगा कि जो भी व्यक्ति आपकी शर्तों पे आपका पैसा ले रहा है, इट मीन्स कि उसके पास काबिलियत नहीं है, उससे सिर्फ आपका पैसा लेने तक से मतलब है। जी सर, ये तो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके देख लिया। एक्सपीरियंस करके भी देख लिया, और ये यहाँ से सीखा है मैंने कि जी। फील्ड में आने के बाद पता चला कि हाँ भाई इसमें टर्म्स एंड कंडीशन सबसे ज्यादा मस्त काम करती है, जरूरी। क्योंकि अगर ये ना रखोगे तो आप वही आप कहीं टिक के बैठ ना पाओगे, बस वैसे ही
हमने धुन में आज ले लिए, कल दे दिए, कोई फील्ड में अपना वो नहीं कर तो पाओ। रविंद्र जी, ये आपकी फाइल है जी सर। और आज जैसा कि आपको आपके 10 लाख रुपए आपको वापसी कर दिए गए होंगे, जी सर। और हमारी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसके हिसाब से आपको मंथली 1% रिटर्न भी मिला होगा एज अ टाइफंड ऑफ ए जी स्टूडेंट। सर। तो 60,000 रुपये आपको वो भी मंथली 10,000 के हिसाब से रिसीव हो चुके हैं। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, चेक कर लीजिए और फिर उसके बाद आप इसको साइन कर दीजिए। और ये हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस लेटर है, सर्टिफिकेट है आपको, और मेरी तरफ से एक बार दोबारा से पूर्ण आपको बधाई है। ईश्वर आपकी ज़िंदगी भर एक मनोकामना पूर्ण करे और आप इस फील्ड में 4 चांद लगाने का काम करें। और ये हमारा यहाँ पे एक ये आपका लेजर है जो अभी तक की पेमेंट्स आपको गई हैं। जी सर। ये आपका नोटिस है कि आपको पैसा वापसी मिल चुका है और आप कंसल्टेंसी में आपकी कोई भी पेमेंट्स पेंडिंग नहीं है। जी सर। ये आपका हमारी तरफ से वो है कि जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा रिसीव किया होगा। और ये आपका सर्वे फॉर्म है कि स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी में एज ए स्टूडेंट जब आपने ज्वाइन किया तब से लेके अब तक के 6 महीने के एक्सपीरियंसेस में इन सब में आपको हमें मार्क्स देने कि आप कितने एग्री हो, कितने डिसएग्री हो, न्यूट्रल हो, और इन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के आपको इस परफॉर्मा को फिलअप करते हुए साइन करना है। तो एक बार आप इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा और साइन कर दीजिएगा फाइल में। रविंद्र जी, हम भविष्य में माने कि जम्मू कश्मीर से और भी स्टूडेंट्स हमारे पास होंगे। जी सर, जरूर होगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जबकि वो खुद देखेंगे, एक्सपीरियंस शेयर होगा जब उनसे। बिल्कुल, रिजल्ट्स बात करेंगे। जी सर। और अभी आपने, मैंने सुना है कि रियल अकाउंट भी अपना खुद का स्टार्ट कर दिया है। जी सर। तो क्या आपके आशीर्वाद से कर दिया। बजरंगबली का आशीर्वाद है, वाहिगुरु जी की कृपा है। तो क्या रिजल्ट है उसका, क्या रिटर्न्स है? सर अभी मंडे से एक वीक हुआ उसको स्टार्ट किए हुए। जी जी, तो 7-7.5% का इंटरेस्ट है उसमें। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से मुबारकबाद के पात्र हैं आप लोग। सब आपका आशीर्वाद है। सब वाहिगुरु जी की कृपा है, आपकी सच्ची मेहनत और लगन है जो आपने 6 महीने लगातार मंडे टू फ्राइडे 6-8 घंटे दिए हैं, कंटिन्यूसली स्टडी करिए। अच्छा, एक बात और याद आई मुझे इस दौरान कि आप स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन और था आपका कि हम सिर्फ गोल्ड पे क्यों ट्रेड करते हैं। हाँ सर। ये और आप कहते थे कि शेयर मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, चाहे क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, उसमें इतने सारे पेयर्स हैं, हम किसी चीज़ और पे फोकस क्यों नहीं करते हैं। जी सर। तो क्या उसका जवाब मिल पाया इन 6 महीनों में आपको? सर उसका जवाब मिल ही गया था मेरे को। 6 महीने तो बहुत ज़्यादा हो गए मेरे को। जी। 15-20 दिन में मिल गया था कि भाई जी। अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस है, कोई किसी में बेस्ट है, वो एक में ही हो सकता है। तो जब हमें उसमें बेस्ट करके रिजल्ट मिल जाए तो हम क्यों आगे पीछे जाए। और मैं अपने और भी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा जो इस फील्ड से जुड़े हुए, ट्रेडिंग की फील्ड से, आप 200-300 चार्ट देखने से अच्छा है कि किसी एक चीज़ का चार्ट देखें और उसको इतना डीपली देखें कि उसमें आप चाहे टेक्निकल लेवल हो, चाहे फंडामेंटल लेवल हो, चाहे न्यूज़ लेवल हो, या फिर मार्केट एनालिसिस लेवल हो, हर लेवल पे आप परफेक्ट बैठने चाहिए। वो एक ही चार्ट, वो एक ही आपको शेयर या एक ही आपको कमोडिटी लाइफ में इतना कमवा देगी कि आपको दूसरी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं। जी सर। और आपके सवालों के मैंने क्या कहा था कि जवाब समय अपने आप देता चला जाएगा। ये बात तो है। तो मुझे शायद कोई जवाब देने की जरूरत पड़ी नहीं। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंपटीशन ऑफ योर कोर्स, और उम्मीद करते हैं हम कि एक उज्जवल भविष्य आपका जी रहे सर। और जम्मू कश्मीर में जल्द ही हम आपके ऑफिस के ओपनिंग पे आए। थैंक यू।